आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश जयंती के अवसर पर मनाया गया यौम तालीम शिक्षा दिवस। जीवन में शिक्षा का सबसे अहम स्थान होता है। हर व्यक्ति का जीवन उसकी शिक्षा पर निर्भर होता है। जैसी शिक्षा व्यक्ति को दी जाएगी उसका जीवन उसी अनुसार चलेगा। देश में भारत की शिक्षा संरचना को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती के उपलक्ष्य में सन 2008 से हर साल शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रत्येक लक्ष्य को साक्षर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अभियान आयोजित किए जाते हैं। इसी के चलते 11 नवंबर शुक्रवार को तारीखी शहर बीजापुर के जेएम रोड इंदिरा नगर के गवर्नमेंट उर्दू बॉयज़ हायर प्राइमरी स्कूल नंबर 15 के करीब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सोशल ग्रुप की ओर से स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, शिक्षाविद, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, भारत की शिक्षा संरचना को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए यौम तालीम शिक्षा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कई बच्चों को किताबें, पेन और पेंसिल बांटे गए। इस कार्यक्रम में अतिथियों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए अपनी अपनी बात रखी। इस मौके पर अल हसनात हाई स्कूल के हेडमास्टर अब्दुल नबी जमादार, सोशल एक्टिविस्ट सिराज जमखंडी, बी न्यूज़ नेशन के एमडी शकील बागमारे, सामाजिक कार्यकर्ता फैयाज कलादगी, सामाजिक कार्यकर्ता हैदर अली नदाफ, सामाजिक कार्यकर्ता जमीर बांगी, सामाजिक कार्यकर्ता फैरोज जमादार, सामाजिक कार्यकर्ता अनवर दराक्षी, सामाजिक कार्यकर्ता इद्रुस बख्शी, सामाजिक कार्यकर्ता कैसर हुसैन इनामदार, सामाजिक कार्यकर्ता अबू बकर अंबार खाने, सामाजिक कार्यकर्ता रफ़ीक अहमद काने। शहर के और भी नामचीन लोग, मौलाना अबू कलाम आज़ाद सोशल ग्रुप और मोहल्ले के जिम्मेदारान के अलावा और भी लोग थे मौजूद। आज के इस यौम तालीम के मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सोशल ग्रुप वालों ने ये बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद किया है। सबसे पहले मैं इन लोगों को दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम जिसकी आज हमारे इस मुल्क को जरूरत है। ये नौजवान हकीकत में एक ऐसा काम करने के लिए तैयार हैं जिसके लिए लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं। उनमें से मौलाना अबुल कलाम भी एक हैं। उन्हीं का आज जो यौम दिन मनाया जा रहा है ये सोशल ग्रुप की जानिब से मैं और एक बार मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही साथ आज इस मौके पर हमारे इन वार्ड के कारपोरेटर के जिम्मेदार हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उन्हें आप सबकी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं 20 नंबर वार्ड के जमील बख्शी साहब और 19 नंबर वार्ड के हैदर नदाफ साहब का आप सबके जानिब से मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। असल दुआओं का लेकर जवाब आएगा, हमारे हाथ फिर आफ्ताब आएगा। हमारे कौम में दाखिल हुई है बेदारी, जरा 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 ठहरो, अभी इनकलाब आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आपको सभी को पता है कि आज एजुकेशंस के गॉड फादर माने जाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज जन्मदिन है। और आप सभी जानते हैं कि मौलाना आज़ाद हमारे हिंदुस्तान के लिए, हम नौजवानों के लिए कितने अहम शख्सियत थे।
उन्होंने कहा था कि ठोकरें उन्हीं को मिलती हैं जो चलते हैं, गिरते वही हैं जो दौड़ते हैं। तो समझने का मतलब यह है कि जो लोग चलेंगे नहीं वो गिरेंगे नहीं, ना ही उन्हें ठोकरें मिलेंगी। जो लोग दौड़ेंगे नहीं वो गिरेंगे नहीं। तो आज जो बात उन्होंने कही थी, आज हमारे माशरे ने उसे उल्टा कर दिया है। आज जो लोग, हमारे जो नौजवान, जो तबका है जो एजुकेशन में माहिर है, वो चलना चाहता है मगर हम उन्हें चलने नहीं दे रहे। वो दौड़ना चाहते हैं मगर हम उन्हें दौड़ने नहीं दे रहे हैं। हम ही लोग हमारे अपनों के कांटे बने हुए हैं, हम उनके रास्तों पर कांटे बिछाने में लगे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक हमें इस बात का इल्म नहीं होता कि जिनमें ज़हनियत है, जो वाकई काबिल तारीफ हैं, उन लोगों को हमें रास्ता देना होगा। आपने फिलवक्त कॉरपोरेशन चुनाव में देखा होगा, जो लोग एक एक वार्ड में 9-9 लोग, 10-10 लोग भी चुनाव में उतरे, जिन्होंने कभी जिंदगी में सोशल एक्टिविटीज में काम नहीं किया, जिन्हें सोशल काम क्या है पता नहीं था, ऐसे लोग भी ग्राउंड में आ गए। तो हालात देखते हैं आप, अच्छे अच्छे लोग भी गिर गए। तो बोलने का मकसद यही है, मौलाना अबू कलाम आज़ाद की जो तालीम थी, अगर उस दौर में अगर मौलाना अबू कलाम आज़ाद को मुसलमानों ने आगे नहीं लाया होता तो इस देश के वो एजुकेशन मिनिस्टर बनकर उभरते नहीं। हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनकर वो 11 साल तक हिंदुस्तान में उन्होंने अपने ओहदे को संभाला, और तालीम के मैदान में उनकी कितनी भी तारीफ करे कम है। मेरा बोलने का मकसद यही है, वो सियासतदान थे, वो एक बड़े ही जर्नलिस्ट भी थे, उन्होंने 2 अखबार भी निकाले थे, सरकार से लड़ा करते थे। तो उस वक्त उनका एक अखबार, हिलाल नामी अखबार को सरकार ने बंद किया, तो अल बिलाग नाम से फिर एक अखबार निकाला, यानी कौम के मामलात में कभी भी आगे आते थे। और तालीम के मैदान में उनका जवाब नहीं था, उनका मिशन था कि मुसलमान ही नहीं कि हिंदुस्तान का हर एक बच्चा तालीम याफ्ता बने। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हम लोग तालीमी मैदान में पिछड़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, उसकी गलत रंग राजनीतियों का नतीजा है। आज देखते हैं कि जो सियासतदान हैं वो तालीम के बारे में बात करते हैं, आपको कहीं भी दिखाई नहीं देते। वो सिर्फ अगर बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, धर्म के नाम पर बंटवारे की बात करते हैं। अगर उस वक्त भी अबू कलाम आज़ाद भी इस तरह की बातें करते तो क्या हमारा देश इस तरह तालीमी मैदान में आगे बढ़ता? क्या आज के दिन उन्हें यहाँ पर हम सब बैठकर उनकी तारीफ करते? बल्कि ऐसा नहीं है। आज ऐसे नेता हैं, आज हमारे ही नेताओं की बात करें तो धर्म के नाम की सियासत करते हैं। मैं उनसे भी कहूँगा, इतिहास में आपको याद नहीं रखा जाएगा, आपको याद उस वक्त रखा जाएगा तब आप अपने क्षेत्र के, अपने हिंदुस्तानियों के लिए कुछ करें। बल्कि नफरत बांटने से सिर्फ आपको नफरत ही मिलेगी। प्यार बांटेंगे तो इस तरह हजारों साल भी अगर आप बीत जाएंगे तो आपको याद किया जाएगा। ये अबू कलाम आज़ाद एक ऐसी अहम शख्सियत थे जिन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाकर लोग उस वक्त जब वो जिंदा थे तो लोग उनसे मिलने की आरज़ू करते थे। और आज कई सालों के बाद वो गुजर भी गए तो आज उन्हें दुआओं में याद किया जाता है। आज इस तरह की आलीशान महफिलों में उनकी तारीफ की जाती है। तो मैं मेरे नौजवानों से यही कहूँगा कि तालीम के मैदान में हो या सियासती मैदान में हो, आप किसी भी पेशे में हो, मगर कौम के काम आइए, लोगों के काम आइए और अच्छे कामों के लिए कभी भी अपने आप आगे रहिए। तो इंशाअल्लाह आपके ज़रिए आपका नाम भी रहेगा, आपको सालों साल याद भी किया जाएगा। मैं, मेरे कई भाई यहाँ सियासतदान हैं, मैं इन सभी से यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर ज़िंदगी में जो विकास का काम अगर आपको करना है तो आपके मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए तालीम देने का काम करें। तभी भारत का, हमारे बीजापुर का, हमारे देश का नाम ऊंचा होगा। तभी हम और आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आज आप देखिए, कई होटलों में जाकर देखिए, 11 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे वहाँ पर
रोजी के लिए, चंद पैसों के लिए जा रहे हैं, बल्कि जबकि सरकार ने कई स्कीमें दी हैं उसके बावजूद भी हमारी नज़र नहीं पड़ती। तो मैं मोहल्ले के ज़िम्मेदारों से भी कहूँगा, ऐसे बच्चों को तालीमी मैदान में लाइए। मैं मेंबर से कहूँगा कि देखिए आपके मोहल्ले में ऐसे कई बच्चे हैं जो तालीम के मैदान में आगे नहीं हैं, जो तालीम घर के सामने स्कूल होने के बावजूद भी वो तालीम को इल्म हासिल नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए आप खुद उनके रहबर बनकर उनको तालीमी मैदान में लाएं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो सपना था कि भारत का हर एक बच्चा तालीम याफ्ता होगा तभी भारत बढ़ेगा, नफरत से भारत नहीं बनेगा। और मैं फिर से यही कहूँगा, जो जिसमें जोश हुनर है, चाहे वो सियासती हुनर हो, चाहे वो तालीमी हुनर हो, चाहे पेशे से किसी भी तरह का हुनर हो, तो उस हुनर को आप आगे लाइए, उसे सपोर्ट करें, ना कि उसके रास्ते का कांटा बने। और मैं रही तमाम इस टीम का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज़ाद ग्रुप को यहाँ पर कई सालों से, मैं तकरीबन 4 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, उस वक्त इस आज़ाद सर्कल का भी उद्घाटन किया गया था। मैं उसके लिए इनको उस वक्त भी बधाई दिया था और आज भी बधाई देता हूं कि इन्हीं का नतीजा है कि बीजापुर में अबुल कलाम आज़ाद के नाम से एक सर्कल मौजूद है। जबकि हमारे कई नौजवान सियासतदान, हमारे इस शहर के जो गोल गुम्बद बनाने वाले आदिल शाह का चौक भी हमें देखना नसीब नहीं हो रहा। आपका रहम व करम है, आप नौजवानों के तरफ से कम आपने आज़ाद सर्कल तो बना कर दिया। मैं फिर से हमारे सियासतदान को यही कहूँगा कि हो सके तो आदिल शाह चौक के लिए भी आप आवाज़ उठाइए और हो सके तो तालीम के मैदान में आप आगे आइए। और सबसे बड़ा विकास वो है जो बच्चों को तालीम दें। मुझे बात करने का यहाँ पर मौका दिया, मैं इनका हर दिल से गहराई से शुक्रगुजार हूँ। इस मौके पर जितना बोले तो अभी शकील मौलवी साहब ने बता रहे थे, जितना भी बोलो कम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसी हस्ती थी जिनका जन्म 1888 मक्का में हुआ, सऊदी अरबिया मक्का के अंदर हुआ। जिनकी जो पैदाइश के बाद जो कहानी चालू हुई, उसके बाद उन्होंने कई सालों तक अपनी तकलीफों के साथ ये किया है, जो बर्ताव किया है, खास करके मुसलमानों को बचाने के लिए। उनका एक मजबूरा था एजुकेशन को बढ़ाना। और इंडिया के अंदर जब गवर्नमेंट बनी तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर हुए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जैसा कि आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो ये है जन्मदिन, आज अभी हमारे शकील भाई भी तारीफ करे, हमारे जमीर बांकी साहब भी उसके बारे में बहुत अच्छा बोले। लेकिन मैं एक मजे समझे सर का मैं आया एकदम लास्ट में। आज हमें खाली तारीफ करना और कहानियाँ बोलना, हकीकत बोलने में हमारा दिन चले जा रहा है। मुझे समझ रहे साहब, हकीकत कौन भी उसके ऊपर अमल कर को, हकीकत को चलना कौन नहीं चाहता। आज जितने भी इसमें टीचर से बैठे बहुत से हैं, आज खाली किस्से कहानियां बोलते बोलते जा रहे हैं, लेकिन वो अमल में कौन नहीं लेकर आए। जैसा कि जुम्मा की नमाज के बाद है क्या बोले रे मौलाना, क्या बोले रे, तारीफ हो रही है, उसका 1% में हमें अमल करेंगे तो हमें पूरे जन्नती हो जाते हैं। आज उसके ऊपर कौन भी ख्याल करने तैयार है। खाली कट्टे पर बैठने का है, मोबाइल लेने का है, सुबह से शाम तक उसमें चले गए सर, हालत में उसमें बिजी आ जाए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमने जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है उसके बारे में कौन नहीं सोच रहे। ये जो डेली रात खाने के लोग हैं, संगा में बैठ रहे हैं, संगा से पैसे उठा रहे हैं, मर्दा को ईदा बना रहे हैं। ये इसके बारे में भी तुम्हें पूरे जमात वाले ख्याल करो। आज हमने जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है उसके ऊपर कौन नहीं ख्याल कर रहे। और हमारे बच्चों को जो हमें एडमिशन करा रहे हैं, हर एक की मेंटालिटी कैसी है, हाई लेवल का ना। मेरा बच्चा वो हाई फाई कॉलेज में पढ़ रहा है, हाई फाई स्कूल में पढ़ रहा है, हाई फाई नर्सरी में पढ़ रहा है, ये दिमाग में हर एक लेके आया। आज तुम्हें गवर्नमेंट स्कूलों में जाकर देखो, तुम्हारा खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक फैसिलिटीज है। आज उसके बारे में कौन भी नहीं ख्याल कर रहे कि सर हर नमूने की फैसिलिटीज है नहीं। आज
आज हमें क्या कर रहे हैं, खाली उंगलियां कर कर दिन जा रहा है हमारा। मेरे बच्चा से पकड़ को बोल रहा हूँ, तो हमें वहाँ जाको एडमिशन करेंगे तो जाको देखेंगे कि हमारे बच्चा का फैसिलिटीज क्या है, हमारे बच्चा का फ्यूचर क्या है। ये जो अभी मौलाना अबुल कलाम आजाद है, उन्होंने क्या हाई फाई इसकी पढ़ को ऐसे लोग नहीं थे सारे, जैसा हमारे प्रिंसिपल थे किलेदर साहब, पुनिकर साहब अभी हैं, उन्होंने पूरे एकदम अंजुमन में खानदानी कॉलेज में पढ़ का ऐसे लोग हैं सब। हाँ, और हमारे बच्चों को स्कूल में जब गवर्नमेंट स्कूल में हम हमारे सर के पेरेंट्स जाएंगे वहाँ, तो उन्हें भी टीचर्स भी अक्खा खोल को बच्चों को पढ़ेंगे। आज यहाँ को देखो, खाली जो साहब जब बड़ा ऑफिसर आ रहा है तो जबरदस्ती ले जाकर बच्चा बढ़ा रहे हैं, फौज दिखाने का सर हमारे पास इतनी मेजोरिटी है, इतना स्ट्रेंथ है, वो दिखा रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आज हमें स्कूल में वो हमारे इंटेलिजेंट बच्चों को अगर हमें डालेंगे तो दूसरे बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। वो खाली थर्ड बच्चा को अपन हाथ पकड़ को छोड़ छोड़ हमें, ये हमारी गलती है, ये हमारे जमात वाले की गलती है। तो वे सकता हमें गवर्नमेंट स्कूल को तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे जैसा अब दिल्ली के अंदर जैसा केजरीवाल कर रहा है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसकी वजह क्या? बड़े अमीर बच्चे के बच्चे वहां जब जाएंगे तो टीचरा भी हमने सपोर्ट करेंगे। आज टीचरा को देखो 50,000 60,000 पेमेंट है, वो प्राइवेट में जाकर देखो 10,000 में रह रहे हैं इंटेलिजेंट। आज हमें क्या करना, हमारे बच्चों को भेज सकता वो स्कूल में भेजते जाएंगे तो हमारे टीचर्स भी बोलेंगे नहीं भाई इनका फला फला इनका बच्चा आ रहा है, हमें अच्छा ये इंटेलिजेंट सुधारना, इससे भी सबको हो जाता है। तो मेरा एक ही बोलना है कि हमें गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज हैं वो फैसिलिटीज पहले हमें हासिल करना, और ये मोबाइल जो आज बच्चे ले को बैठ रहे हैं वे सकता उसे दूर करो। मैं तो आज देख रहे थे मैं वीडियो में आ रहा है कौन निकला, वो क्या गेम खेल को सरक रहा है निकला, नहीं तो आंखों का प्रॉब्लम हो रहा है, उसका ख्याल वो किधर किधर को जा रहा है, तो उसे बिजी करेंगे। और एक बात हमारे जमीर बख्शी साहब को बागी साहब को एक बोलना ये है, वे सकता हमारे वाड़ा में लाइब्रेरी का इंतजाम करना हमें कि बोले तो बच्चे कम से कम इसमें आएंगे। लाइब्रेरी में क्या है, हर नमूने की नॉलेज रहती है, वो पहले करना। दूसरी बात अभी मैं वहाँ मस्जिद में बोल का है, हमारे पास अगर ओपन प्लेस है तो लेडीज का एक वॉकिंग ट्रैक बनाओ, जेंट्स का एक वॉकिंग ट्रैक बनाओ, या तो जिम बनाओ, उससे बहुत से अपना फायदे होते हैं। कभी बच्चा को ये मोबाइल से जरा दूर करने का सोचना है, उसे नजदीक करने का सोचने का जरा कम करे तो इंशाल्लाह हमारी जो ये आने वाली पीढ़ी है कुछ मौलाना अबुल कलाम आजाद के जरा नजदीक तो रहेंगे, बहुत दूर चले गए हम, उससे जरा नजदीक रहेंगे इंशाल्लाह। दुआ करेंगे। शनशीन पर जलवा अफरोज मेहमानान बज़ जमातों के सदूर, चेयरमैन हजरात, सेक्रेटरी हजरात, एसडीएमसी के चेयरमैन, मीर मौलिम, मोइन असातिज़ा इकराम, नौजवान साथियों, अनवाक़ से और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले और तमाम अशख़ास जो इस जलसे में शिरकत किए हुए हैं, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सोशल ग्रुप को, जिन्होंने इस बात की यहाँ पहल भी की और उस बात पर अमल पैरा भी हुए, वो ये कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इस यौम को अगर न मनाए तो हम अपनी ज़ात पे जुल्म करेंगे। लिहाजा इन्होंने अपनी ज़ात पर जुल्म करते हुए इस बात का अहतमाम भी किया, और इनकी जहन की ये सोच देखिए, जमातों के सदूर और चेयरमैन हजरात की भी, महल्ले के नौजवानों भी, कि इस मौके पर उन अहबाब को भी मदू किया जाए जो असर 9 बल्दिया इंतखाबात में जो है ना मुंतखब हो चुके हैं, उन अशखास को भी मदू किया। और इन लोगों की फिराकदली का सबूत देखिए कि उन लोगों को भी उन्होंने फरामोश नहीं किया जो साबिक हमारे अपने बल्दिया के रुकन थे, उनको भी उन्होंने मदू किया। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। सिर्फ इंतखाब शुदा अहबाब को ही मदू करके उन लोगों के लिए जलसा तहनीयत अगर मनाते तो शायद एक तरफा हो जाता मामला, लेकिन इन लोगों ने उन्हें भी फरामोश नहीं किया जिन लोगों ने इस वार्ड के लिए जो खिदमत अंजाम दिए। बहरहाल न सिर्फ इस वार्ड को, बीजापुर के किसी भी वार्ड से मुंसलिक, जैसे कि कैसर साहब अभी हमारे पास 28 नंबर वार्ड से आए हैं, 20 और 19 तो हमारे वार्ड हैं ही, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ही वार्ड को तरजीह न देते हुए दूसरे वार्ड के अहबाब को भी इन्होंने मदू करते हुए इन्होंने अपने फिराकदली का सबूत दिया। वाकई ये जिंदा दिल लोग हैं, ये तालीम याफ्ता हैं। तालीम याफ्ता इसलिए करार दे रहा हूँ
क्योंकि उसी तालीम को हासिल करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी पर इन्होंने तबसरा ख्याल करने के लिए हम जैसे मौलमों को यहाँ मदऊ किए हुए हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुतालिक हमारे मेहमाना ने बज़ में अपने ज़रीन ख्यालात के ज़रिए आप लोगों के अज़हान में बात बिठाने की कोशिश में कोशिश रहे। माना कि सफ़े करतास पर बिखरे बहुत सारे मज़ामीन हैं जिन पर इंसाफ करना शायद मुमकिन ही नहीं है। हमें सालों साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए अगर निसाब में लगा दिया भी गया हश्तम, दहम और नहम जमात में, तो वहाँ बिल्कुल 2 या 2.5 सफ़हत पर मुश्तमिल हमारे पास मवाद आ जाता है। मौलाना की जो खूबियाँ, मौलाना की जो तसानीफ हैं वो नाकाबिल फरामोश है। मौलाना की ज़िंदगी के मुतालिक भी हमें ये सोचा होगा कि हमारी अपने नाराकीन को क्या होगा, ये किस तरह के अपनी जवाब देंगे। ये मुंतखब अशखास जो है ना अपनी ज़बानी इन्होंने अपने कौम का दर्द भी बता दिया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यहाँ तालीमात पर भी उनके पैदाइश मुकाम को भी जो है ना उन्होंने जाहिर कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू साथ रहा, वल्लभ भाई पटेल साथ रहा, मोहम्मद अली जिन्ना का साथ रहा, सभी का साथ रहा। मौलाना की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी थी जिनसे हर कोई हासिल करना चाहता था। लिहाजा बहुत है कहने के लिए, सफ़े करतास पर इतने मज़ामीन नहीं, बस आप लोगों को आज अहद करना है। इस सोशल ग्रुप के जिम्मेदारान ने इसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए आप तमाम को जोड़े हुए हैं। इसमें खानगी के आलम में हैं, नाखानगी के आलम में हैं, ताजिर भी हैं, बड़े बड़े फिजला सफ़र हैं और बेहतरीन सियासतदान हैं। आज हिंदुस्तान के सरजमी का अगर मैं खाका खींचूं तो आपको ताज्जुब होगा। लीजिए वो किताब भी आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। हम महफूज नहीं हिंदुस्तान में, हम अगर महफूज होने की सोचेंगे तो सिर्फ तालीम से अपने आप को महफूज कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। इसलिए तालीम का हासिल करना जरूरी बन चुका है। तालीम का हासिल करना अशद जरूरी है। फूल हैं, पत्ते हैं, शजर हैं, बहार नहीं। अजान हो रही है, किसी एक अजान को हम तरजीह देंगे, अजान का सुनना भी। लिहाजा अजान की नीयत को बरकरार रखते हुए हम थोड़ी देर के लिए इस बार आपकी दिवाली गुड्डोर की इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। गुड्डोर की इलेक्ट्रॉनिक्स इस फेस्टिवल सीजन लाया है दिवाली धमाका ऑफर। जो भी गुड्डोर की इलेक्ट्रॉनिक्स में 16 से 31 अक्टूबर प्रोडक्ट खरीदेगा वह यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेगा, क्योंकि उसे दिया जाएगा सरप्राइज गिफ्ट। साथ में बजाज फिनसर्व के साथ खरीदी कीजिएगा छोटी किश्तें, लंबा समय, 0 डाउन पेमेंट के साथ। तो सोच क्या रहे हैं? इस दिवाली गुड्डोर की इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। इनका पता है अपोजिट GOCC बैंक, महावीर रोड, बीजापुर। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।